नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। आप सभी में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि काश मेट्रो में जॉब लग जाए, मेट्रो में हम नौकरी करते हुए होते, है ना? दिल्ली में, मेरठ में, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, हर जगह मेट्रो फैली पड़ी है और कहीं भी आपकी नौकरी लग जाए, आप ये सोचते हैं मेट्रो में अगर एक बार नौकरी करने का मौका मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो। तो आज मैं आपके सामने जो मेट्रो में नई वैकेंसी आ गई है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आया। सुपरवाइजर के लिए भर्ती आई हुई है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, ना कोई फीस रहेगी। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, पूरे भारत में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भाई साहब, वेतन जो रहेगा आपका इसमें 30,000 प्लस रहेगा फिलहाल। बाकी आगे चल के इसका वेतन बढ़ जाएगा, वो आपको पता ही है। अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 13 नवंबर 2025 फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। यानी 13 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, सारी बात को अच्छे से जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें, ध्यान से देखें, ठीक है? चैनल पहली बार आए हैं, चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए करते शुरुआत। जैसा पे लिखा हुआ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल भर्ती 2025 की जो भर्ती की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सुपरवाइजर की वैकेंसी है। और अप्लाई मोड क्या है? अप्लाई मोड है वॉक इन। वॉक इन का मतलब क्या है? आइए और इंटरव्यू दीजिए डायरेक्ट। यानी कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको सीधे जाना है, इनके ऑफिस ऑफिस पे जाओगे, वहां पर का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है वॉक इन का, ठीक है? हु कैन अप्लाई? तो मैंने आपको बताया ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी किसी तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्या क्वालिफिकेशन है ये बात मैं आपको बताऊंगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 रुपए सैलरी आपकी यहाँ पर लग जाती है शुरुआत में ज्वाइन करते ही। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो 30,000 की सैलरी की शुरुआत आपकी हो जाएगी। 30,000 सैलरी अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है, आप जानते हैं इस बात को। आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो भाई 18 साल से लेकर 33 साल की उम्र तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 33 साल। 33 साल में भी क्या सीन है, जो बंदे ओबीसी या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे एज में छूट मिल जाती है। जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी। और जो भी प्यारे बंधु SC या ST कैटेगरी के हैं उन्हें 5 साल की उम्र में छूट मिल जाती है। इस तरीके से आप ये पाओगे, क्या पाओगे कि भाई ओबीसी वाले 36 साल की उम्र तक और SC ST वाले 38 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस भर्ती में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है? तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। एज क्राइटेरिया के साथ साथ आगे अगर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें कोई फीस नहीं रहने वाली है ना? कोई भी फीस नहीं है, ना ही ओबीसी के लिए, ना ही SC के लिए, ना ही ST के लिए, ना ही जनरल के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आपको डायरेक्ट जाना है और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूंगा पूरा, किस डेट में आपको कहाँ जाना और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारी लिस्ट में आपके सामने लेकर आ गया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि भाई एग्जाम तो इसमें होगा नहीं, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ज्यादा बड़ी झंझट आपको करना नहीं पड़ेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई डिप्लोमा इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जिस भी वैकेंसी, जिस पोस्ट के लिए सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आई हुई है, सुपरवाइजर में भी अलग अलग विभाग है, तो वहां कौन से विभाग के लिए आपके पास डिप्लोमा है उस विभाग के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई देख लो, अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, आप वहां पे समझ जाओगे पूरी कहानी। आगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा जो भी है आपके पास, ITI का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे बीटेक का हो, डिग्री। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, एज प्रूफ यानी हाई स्कूल की मार्कशीट काम कर जाएगी। ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट डेट है वॉक इन की, यानी 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 13 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। आप इन्हीं डेट के बीच में अपना अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ चीजें। क्या है वो कुछ चीज यहाँ पर ये है, देखो। सुपरवाइजर ऑपरेशंस की वैकेंसी है, सुपरवाइजर मेंटेनेंस की वैकेंसी है ना? यहाँ पर दे रखा है 18 से 33 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है।
सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग हैविंग पास टू आउट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यानी पॉलिटेक्निक आपने कर रखी है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है 3 साल का, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, या तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में हो, है ना, इलेक्ट्रिकल का हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड कम्युनिकेशंस का, और साथ में भैया ये सारे डिप्लोमा में से आपके पास जो भी होगा तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की स्टेट से इन्होंने यहाँ पे मांगा है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी इसकी बात कर लेते हैं स्केड्यूल। 5 नवंबर 2025 सुबह 8 बजे से वेडनेसडे में, यानी कि आज यहाँ पे इसके इंटरव्यू है सुबह 8:30 बजे से। चेन्नई में ये एड्रेस दे रखा है, ये तो हो गया। और एक भैया अगला जो होगा सुपरवाइजर मेंटेनेंस के लिए 10 नवंबर को इंटरव्यू होगा एक। 10 नवंबर में ये एड्रेस नोट कर लो, यहाँ पर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना। साथ में 10 नवंबर के बाद आपला अगला जो इंटरव्यू होगा वो होगा 13 नवंबर 2025 को सुबह 8 साढ़े 8 बजे आपको वहां पहुंचना। एड्रेस ये रहा, ठीक है। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से इसे डाउनलोड कर लेना, वहां मैंने इसे भिजवा दिया है, ठीक है। बाकी ये वाला प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा, इस प्रिंट को हिसाब से फॉर्म को भर लेना, यानी एक तरीके का सिर्फ रिज्यूम है, इस रिज्यूम को कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट करके इसको कॉपी साथ में ले जाना इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। और बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बाकी अगर अभी कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ DMRC HR रिक्रूटमेंट, और ये भैया वॉक इन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी है आपकी ये फिलहाल कहाँ पर, चेन्नई में। मदुरई में होगा ये कोयम्बटूर में होगा, ये चेन्नई में होगा। ये तो आज हो गया होगा, अब तो छोड़ो। 10 नवंबर वाला और 13 नवंबर वाला अभी आपके सामने मौका है, अगर आप चाहें तो जाइए और अप्लाई कर दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। अच्छा, आप जो चैनल देख रहे हैं वो है नवनीत एजुकेशन प्रो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, है ना। साथ में यहाँ आप जब चैनल पर जाओगे, जब आप चैनल पर जाओगे तो यहाँ वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे, वीडियोज वाले ऑप्शन में आप जाकर चेक करोगे तो जितनी भी नई वैकेंसी आई हुई है उन सब नई वैकेंसी के लिए यहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना, और आपको टाइम से सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। दूसरा चैनल हमारा होम टैब में आप जाकर चेक करोगे, ये है रुद्रनेश क्लासेस के नाम से रुद्रनेश सरग वाला चैनल है, 2,45,000 सब्सक्राइबर इसको हो चुके हैं, इसे भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।